हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल पिछले एपिसोड के अंत से शुरू होती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो गेन होता है वो अपनी आँख को हटा लेता है और फिर वो यहाँ पर टाओ को महसूस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही फूची के ऊपर हमला होने वाला होता है पिंकी का, तभी यहाँ पर गैन आ जाता है और उसको बचा लेता है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पास्ट के अंदर, जब गैन काफी यंग था तो उसका मकसद था कि वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करे, सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन बने और जितने भी ताकतवर बंदे हैं उन सबको हराए। और वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी एक बूढ़ा सा आदमी पीछे बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि तू ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर गैन जो होता है उसको चुनौती दे देता और हम देखते अगले ही टाइम वो हारा पड़ा होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अभी तू इतना बुढ़ा हो गया फिर भी हरा देता है। तो वो कहता है कि देख, तू कुछ भी कर ले, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू अभी यंग है तो तू इस चीज को अप्रिशिएट कर, जब तू ओल्ड हो जाएगा ना तो फिर तू इस चीज को तरसेगा। तो कहता है मेरे को तेरी बात कभी समझ में ही नहीं आई। अगले देखते हैं हम गैन थोड़ा सा यंग हो चुका है और अब उसने काफी सारे बंदे को हरा रखा होता है और फिर एक डोजो में जाता है, वहां पर भी उसने काफी सारे डोजो को हराया होता है और सारे डोजो को कॉन्करर किया होता है। फिर आता है सिंकरन टाइम में, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गेन जो होता है वो टाओ के अटैक्स को डॉच पर डॉच कर रहा होता है और पिंकी के ऊपर हमला भी करता है, उसको चीड़ भी देता है, उसके दो हिस्से कर देता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पिंकी जो होती है वो कह रही होती है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे हमेशा काटता रह जाऊंगा, और वो भाई लगातार काट काट लगा रहा होता है। इधर से हम फुशी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जो गेन है वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो वुड स्टाइल में आता है और जो फुशी है वो मेटल स्टाइल में आता है, और जो मेटल स्टाइल है वही पिंकी को हरा सकता है क्योंकि उसका काउंटर है वो। और यहाँ पर वुड कितनी भी ताकत लगा ले कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे किसी भी तरीके से ताकतवर होना होगा, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया। तो वो यहाँ पर सारी चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर देता है कि गबीमारू ने कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो वो भाग के जाता है और पीछे से पिंकी को दबोच लेता, मतलब पकड़ लेता है पीछे से। और यहाँ पर कहता है कि मेरा जो मेटल मटेरियल है वो इसको हरा सकता है, तू बिना सोचे समझे अटैक कर। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कह रही होती है कि छोड़ छोड़ छोड़, उतने में वो छोड़ने के लिए कहती है। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर जो गेन होता है वो पूरा फोकस करता है, अपने बुढ़े की बात को याद कर रहा होता है और अपनी ब्लेड को चलाना स्टार्ट कर देता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता क्या नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता। शायद उसकी मेटल की पावर की वजह से वो कमजोर हो जाती है वहां पर, और यहाँ पर वो उसको काट कर रख देता है। और जैसे ही वो करती है तभी वो कहती है जूफा, मतलब कि येलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलो को भी एहसास हो चुका होता है कुछ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों आजा ब्रदर्स जो होते हैं वो अभी भी इनके सामने खड़े होते हैं। और यहाँ पर जो येलो होता है वो लड़ने के लिए बुरी तरीके से तैयार हो रखा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को जल्दी जल्द खत्म कर दूंगा और फिर पिंकी के पास वापस चला जाऊंगा। और वहां पर हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है बंदा, और अजीब सा पेड़ सा कुछ बन गया है। इधर से हम देखते हैं कि जो पिंकी है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को मिलान करते हैं और मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं पास्ट स्टोरी, जिसके अंदर पता क्या चलता है कि जो रेन है यहाँ पर उसने पैदा किया था इन लोगों को, मतलब बनाया था, पैदा किया था, जो भी कह लो तुम, वो किया था। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलते हैं जितने भी बाकी और यहाँ पर टेंशन है वो सारे के सारे होते हैं, जूफा, जिन, पिंक, रेन, जिन, सारे के सारे यहाँ पर होते हैं और सबको ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है। सब लोग अपने अपनी एबिलिटीज के अंदर अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके साथ मे भी होती है। इस डेट मीन की जो रेन है वो मे के साथ का है और बाकी सारी छोटे छोटे है, तो इसका मतलब ये मे ही केवल उसके बराबर की है। हो सकता है कि मे इनकी माँ भी हो, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस एनिमे के अंदर। तो मैं जो होती है वो येलो को बोल रही होती है कि ये सब कुछ काफी ब्यूटीफुल है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ सडन टाइम बीत जाता है, जिसकी वजह से रेन जो होता है वो यहाँ पर प्रोटोटाइप टेंशन को बनाता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं और ना ही ये ज्यादा से ज्यादा टाउ जमा कर पाते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर रेन कहता है कि अब तुम लोगों को बड़ा होना होगा, और वो सारे बंदों को यहाँ पर बड़ा करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अब तुम लोगों की होगी ट्रेनिंग शुरू। और हम लोगों को देने मिलता है सबकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और इधर से येलो और पिंकी को दिया गया है बूशो रिचुअल, जो कि हम लोगों को पता ही है क्या है इन लोगों का। उसको करने के लिए बोला जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी करवाई जा रही होती है, कि मार पिटाई भी करवाई जा रही होती है, कि पूरे तरीके से टाओ को किसी भी तरीके से क्रिएट करने के लिए ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है टाइम बीत जाता है और यहाँ पर जितने भी टेंशन होते हैं सब बैठ के यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इंसान जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होते हुए जा रहे हैं। हम लोगों को टाओ जमा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, अगर ऐसा नहीं कर पाए हम लोग तो इमोर्टल नहीं हो पाएंगे। तभी यहाँ पर ये लोग कहता है क्या बकवास कर रहा है तू। तो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि मतलब जो रिचुअल की वजह से पिंकी को चोट पहुंची है, दर्द एहसास हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो क्रीपी सी स्माइल दिखता है सारे टेंशन के अंदर, जिसकी वजह से उसका दिमाग भी बनने आ जाता है, वो पागल होने लगता है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं उसको चोट नहीं पहुंचने दूंगा। सीन बदलता अगले ही टाइम पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पिंकी जो है वो एक बोट के ऊपर काफी सारे फ्लावर्स को सजा रही होती है और वो कह रही होती है कि हम इन फ्लावर्स की मदद से इंसानों को मछली की जारे की तरह पकड़ेंगे। तो वो कहता है ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो वहां पर वो गेट खोल दिया जहां से हमारे लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि पिंकी ये तू ही है, और पिंकी पीछे की तरफ देखती है और वो काफी ज्यादा मतलब स्कैरी और अजीब लग रही है और एनिमेशन भी यहाँ पर काफी ज्यादा बदल चुकी है।
तो कहते कि हाँ, हम लोग इंसानों को फंसाएंगे और इमोर्टेलिटी को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो येलो होता है वो कह रहा होता है कुछ भी हो जाए, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, जैसा तू चाहे। और यहाँ से बोट को भेज दिया जाता है और फिर हम पता चलता है कि यहाँ पर इंसान आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं करंट टाइम में जिसके अंदर ये दोनों के दोनों एक हो चुके हैं, 4 चेहरे बन चुके हैं, 4 आंखें बन चुके हैं और पता नहीं अजीब सा मतलब उड़ने वाला क्रीचर सा कुछ लग रहा है ये देखने के लिए। यहाँ पर ये बन चुका है कीड़ा सा कुछ। उधर से हम लोगों को देखने को मिलता है अजय ब्रदर्स और यहाँ पर गेन और फूशी सारे के सारे भी नीचे से खड़े होकर देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो गेन होता है वो कह रहा होता है कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैंने अगर इस बंदे को हरा दिया तो इतिहास में मेरा नाम लिख जाएगा, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता था, इस वजह से वो इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहता है। फिर हमें देखते हैं तभी कुछ अचानक से पोर्स खुल जाते हैं और पोर्स में से कुछ अजीब अजीब से व्हाइट पार्टिकल्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो पार्टिकल्स जो नीचे गिरते हैं गेन के ऊपर गिरते हैं, गेन हंसना स्टार्ट हो जाता है पागलों की तरह। इधर से आजा ब्रदर्स भी कह रहे थे कि ये सब क्या है, वो अपना बचाव भी करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर चोबी कहता है कि तू पीछे रह टोमा, मैं जाके देखता हूँ। तभी जो चोबी होता है वो सीधा कूद पड़ता है टेंशन के ऊपर और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो चोबी है वो भी मेटल से उसका इन्फ्लुएंस है और यहाँ पर जो लड़की है पिंकी वो बेकार है। तो वो कह रहा होता है कि अगर मैंने उसको मार दे तो ये सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि चोबी के सीने में बढ़ाकर और चोबी को जमीन में देकर मारा होता है और भाई चोबी की हालत खराब कर रखी है बुरी तरीके से। यहाँ पर वो रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन टाइम लग रहा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा पिट रखे होते हैं। यहाँ पर ये लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कहता है कि अबे जा बेकार। तभी दोनों के बीच में टकरार होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो ये टेंशन होता है वो चारों तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फूजी जो होता है वो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो आसमान में उड़ जाता है। अरे अभी ये लोग नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, बस तालियां बजा रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो दूसरी टीम आई थी गबीमारू के बाद फ्यूजन वाली, वो सारे के सारे अभी भी जंगल के अंदर घूम रहे हैं और इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाए क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर फ्यूजन कह रहा होता है कि अरे यार फालतू के हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, दिमाग खराब हो रखा है और क्या करें जल्दी जल्दी। तभी हम देखते हैं कुछ समुराइज जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उनमें से एक गेजी की माला को लेकर आता है और यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो उसको देख कर रोना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो समुराई होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये हमें वहाँ पर मिली। तो यहाँ पर इन लोगों को समझ में आ चुका है कि उनका गेम बच चुका है। तो यहाँ पर जो सूजन होता है वो कह रहा होता है कि जो वो दोषी था जिसको मैंने मारा था सीटी वाले को, उसने मुझे बताया था कि जो ये सीटी है ये मॉन्स्टर्स को बुलाने के लिए काम आती है। तो वो कहता है कि अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हम देखते सारे बंदे कह रहे हो तो पागल हो गया क्या, इसका दिमाग चल गया क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं सूजन जो होता है वो उस सीटी को बजाता पिन और चारों तरफ आवाज गूंजनी स्टार्ट हो जाती है। वो एक गड्ढे के पास होते हैं और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है नीचे से काफी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर सूजन जो होता है वो आग बबूला हो चुका है क्योंकि गुस्से में है वो, क्योंकि अपने लोगों की मौत की खबर सुन के उसका दिमाग खोल चुका है। तो वो कह रहा होता है कि अब मैं सब लोगों को चीड़ कर रख दूंगा और वो सीधा अपनी तलवार लेकर कूद पड़ा है लड़ने के लिए हर किसी से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट्स करो, क्योंकि मेरे चैनल की रीच कम कर दी गई है स्ट्राइक की वजह से। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा काम करना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारे प्यारे बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।